2013 में मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे अपना करियर सोलर एनर्जी में ही बनाऊंगा। और ये डिसीजन मैंने बहुत सोच समझ कर लिया था। इसका पहला मुख्य कारण ये था कि जब मुझे पता चला कि जो पावर हम आज अभी यूज़ कर रहे हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स में बनता है, और ये थर्मल पावर प्लांट्स कोयला जलाने से चलते हैं, और ये कोयला जलाने से एनवायरनमेंट में काफ़ी पॉल्यूशन होता है, और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारे जो शब्द हम सुनते हैं ये इसी का नतीजा है। और इस बात का पता सारी दुनिया में चला है काफ़ी सालों से, और मुझे भी उसी समय पता चला। और ख़ास बात ये थी कि जो हम घर में या तो हमारी फैक्ट्री में या तो हमारी इंडस्ट्री में पावर का यूज़ करते हैं, तो एक यूनिट जो है वो आधा किलो पॉल्यूशन एनवायरनमेंट में डालता है। ये मुझे काफ़ी चौंकाने वाली बात लगी, और मैंने सोचा कि अगर इसी तरह से ये पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट में जो डैमेज हो रहा है ये बहुत डिस्टर्बिंग है। मैं सोच रहा था कि आगे हमारे जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनका क्या होगा, और ये एक पहली वजह थी कि जिससे मैंने डिसाइड किया कि मैं सोलर एनर्जी में काम करूंगा। और दूसरा मुख्य कारण ये था कि जब भी मैंने सोलर एनर्जी के बारे में स्टडी किया तो मुझे पता चला कि ये खास करके टेक्नोलॉजी का बिजनेस नहीं है, ये टेक्नोलॉजी का काम नहीं है, और ये है फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को प्रपोज करते हैं कि भैया आप सोलर लगाइए, तो उनका पहला प्रश्न ये होता है कि अगर मैं ये सोलर पावर प्लांट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा होता है। तो वो ये पूछते हैं कि भाई हमारा पेबैक पीरियड क्या होगा, जैसे कि अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सारा इन्वेस्टमेंट कितने साल में वापस आएगा। दूसरी बात यह है कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो ये फाइनेंशियल कंसिडरेशंस और फाइनेंशियल डिसीजंस सोलर लगाने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे यूज़र्स के लिए। और क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हूँ, मैंने सीए किया हुआ है, कॉस्टिंग किया हुआ है, तो फाइनेंस मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता था। और मैंने देखा था कि उस समय काफ़ी कम लोग सोलर एनर्जी में काम करते थे, कुछ बड़ी कंपनियां भी थी, लेकिन वहाँ पर जब मैं लोगों को मिलता था सोलर के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो उन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में पता था। उनको ये पता था कि कौन सी पैनल लगेगी और कौन सा इन्वर्टर लगेगा, ये प्लांट कैसे हम इंस्टॉल करेंगे, कितना एरिया लगेगा। तो टेक्निकली उनको सारी चीज़ें पता थी, लेकिन फाइनेंशियली जैसे कि प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो ये प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना ये बहुत कम लोगों को पता था, पर मैं इसमें एक्सपर्ट था। तो मैंने ये सोचा कि क्योंकि मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ और सोलर के बारे में फाइनेंशियली मैं काफ़ी सीख के और समझ के प्रोजेक्ट्स बना सकता हूँ, तो मुझे मार्केटिंग में या तो लोगों को सोलर लगाने के लिए समझाने के लिए काफ़ी आसान रहेगा। तो इस तरह से मैंने ये दो वजह से ये डिसाइड किया कि मैं सोलर एनर्जी में ही काम करूँगा। फिर मैंने सोचा कि मैं ये क्या करूँगा। तो मैंने पहले तो जो सोलर लगाते थे और सोलर इंडस्ट्री में थे वो कंपनियों में और एक्सपर्ट्स लोग को मैं मिलने लगा, उनसे टेक्निकल जानकारी लेने लगा, थोड़ा बहुत सीखने भी लगा। और फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो सोलर पावर प्लांट्स है इसको मैं कंपनियों में जाके मार्केटिंग करूँगा, क्योंकि उस समय सोलर का प्लांट्स और जो लगाने का सिस्टम था वो कमर्शियली पॉसिबल था। इसमें से सबसे बड़ा एक सेगमेंट ये था कि बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, ज़्यादा करके महाराष्ट्र में मैं घूमता था, तो महाराष्ट्र में काफ़ी पावर कट्स होते थे और काफ़ी प्लांट
शटडाउन हो जाते थे, पूरा दिन प्लांट चलते नहीं थे, और इसकी वजह से उस कंपनियों में प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता था और काफ़ी नुकसान होता था, क्योंकि उनके जो बाकी के खर्चे हैं दिन के वो तो चलते ही रहते थे। और ये शटडाउन अगर उनको बहुत महंगा पड़ता था, लेकिन हो सकता था कि उनको प्रोडक्शन जिस दिन पावर कट है उसी दिन भी करना है, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग डीजल जनरेटर को चलाते थे और पूरा प्लांट डीजल जनरेटर से चलाते थे। तो ये डीजल जनरेटर से दो बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि डीजल जनरेटर है, वो डीजल से चलता है और डीजल काफ़ी महंगा होता है, और पावर जनरेशन में जो पावर जनरेट होता है, तो अगर हम पर यूनिट का कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो जो हमें ग्रिड से पावर मिलता था उस समय, ये मैं 2013 की बात करता हूँ, तो उस समय इंडस्ट्रीज को पावर पर यूनिट 7 to 8 रुपीज़ में पड़ता था। लेकिन जब वो डीजल यूज़ करते थे पावर जनरेट करने के लिए, तो एक यूनिट का कॉस्ट 18 से 20 रुपया होता था। इसका मतलब है कि उनका पावर कॉस्ट जिस दिन पावर कट है तो 3 गुना हो जाता था, और ये बहुत एक्सपेंसिव था ये इंडस्ट्रीज के लिए। तो हमने ये सोचा कि अगर हम इस इंडस्ट्रीज को सोलर पावर लगाने के लिए समझाते हैं तो उनको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो फिर हमने बैठकर प्रोजेक्ट बनाया कि अगर हम डीजल जनरेटर को सोलर पावर प्लांट से रिप्लेस करते हैं तो ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को क्या बेनिफिट होगा। तो